जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जेएनयू में डफली गैंग की डफली आजकल कोई सुन नहीं रहा है। ये डफली बजा तो रहे हैं, रो रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पा रहे हैं। इनके डफली गैंग वालों के वामपंथी गैंग ने, इनके छात्र संघ में शामिल लोगों ने, ये स्टूडेंट्स कहने के स्टूडेंट्स हैं लेकिन है तो हुड़दंगी, इन लोगों ने खूब हंगामा करके देख लिया, हिंसा करके देख ली, पुलिस पर हमला करके भी देख लिया, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। ऊपर से जेल के दर्शन करने पड़े, बेल के लिए एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भागना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी, और इनके जो 14 महारथी, ऊपर से इनके जो 4 जो जीते थे अभी चुनाव, उनको तिहाड़ होकर आना पड़ा। अब इसके बाद ठंडे पड़े हुए हैं, जेएनयू में प्रोटेस्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसीलिए ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट करने कहाँ जा रहे हैं? जंतर मंतर। जंतर मंतर में कम्युनिस्ट पार्टियां कर रही थी प्रोटेस्ट ईरान के समर्थन में। वैसे तो ये दिन भर तानाशाही चिल्लाते हैं कि पीएम मोदी तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान में जो तानाशाही चल रही थी उससे इन्हें कोई समस्या नहीं है। वहां सब चलेगा, मुस्लिम तानाशाही से इन्हें कोई समस्या नहीं होती है। हिंदू, यहाँ पर लोकतांत्रिक हिंदू नेता भी होगा तो इन्हें बड़ा बुरा लगने लगता है। ये पूरा इनका गैंग है, लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट गैंग। इनका मकसद ही यही है यहाँ पर हिंदुओं का खात्मा, और जो भी हिंदू समर्थक सरकार होगी उसको सत्ता से हटाना, और इसकी आड़ में भारत में इस्लाम फैलाना, सत्ता पर कब्जा करना, ये इनका मकसद है। लेकिन मुसीबत ये हो गई है कि अब तो एक जो यूनिवर्सिटी इनके कब्जे में थी वो भी इनके हाथ से निकल रही है। ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें जाना पड़ रहा है जंतर मंतर। और जब इनके छात्र संघ से बात नहीं बनी, जो हुड़दंग मचाते थे, जो युवा ताकत के नाम पर सिर्फ हंगामा किया करते थे, जब इनसे बात नहीं बनी तो इनका शिक्षक संघ भी कूद गया है। जो जेएनयूटीयू है, जेएनयू शिक्षक संघ, टीचर्स एसोसिएशन, उसने जो वीसी कुलपति हैं जेएनयू की शांति श्री धुलीपुड़ी, उनके खिलाफ शिक्षा मंत्रालय को एक खुला पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर खुले पत्र में इन्होंने जो कुलपति हैं उनके बयान को लेकर, उनके इंटरव्यू को लेकर कहा है कि आप अपना पक्ष स्पष्ट करें। क्या शिक्षा मंत्रालय उनके बयान से सहमत है? इस बात को स्पष्ट करें, और सहमत नहीं है तो उन्हें पद से हटाए। अब बेचैन होकर शिक्षक संघ भी कूद पड़ा है, पत्र लिखने लगा है। अभी तक तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इनके ये छात्र नेता जो हैं, यही हंगामा कर करके जो है कांग्रेस सरकार को परेशान करके रखते थे, लेकिन अब इनको कूदना पड़ा और इन्होंने लेटर लिखा है कि शिक्षा मंत्रालय जवाब दे। शांति श्री धुलीपड़ी ने, एक जो कुलपति हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे आप? विक्टिम कहकर आप एक वर्ग को कमजोर बना रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में ब्लैक्स को, भारत में दलित को, कि आप इस तरह से अगर आपको कमजोर कहा जाएगा तो आप कमजोर ही रह जाएंगे। उनका कहना तो ये था, और उनसे आप सहमति असहमति रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये तो डिबेट बहुत बड़ी है आरक्षण को लेकर, और जो दूसरे कानून है, SC/ST एक्ट है, अभी यूजीसी को लेकर, ये डिबेट कोई आज की तो है नहीं, ये बहुत बड़ी पुरानी डिबेट है और इस पर कई लोग अपने अपने विचार रखते हैं। अब शांति श्री धुलीपुड़ी ने भी अपने विचार रखे थे, आप उनसे सहमति असहमति रख सकते हैं। बड़े बड़े लेख लिख लीजिए उनके विचार के विरोध में। इनके पास तो लिखने के लिखाड़, तो ये अपने अखबारों में छपाने के लिए तो खूब कॉलम इनको मिलते हैं। आप सोशल मीडिया भर लीजिए उनके खिलाफ, लेकिन आप ये कहें कि पद से ही हटा देंगे, तो ऐसा तो भी नहीं उन्होंने बोला है कि आप उन्हें पद से हटा देंगे या उनके खिलाफ आप हंगामा करेंगे और यहाँ पर पुलिस पर हिंसा करेंगे। तो इनसे वीसी तो अब हटाई नहीं जा रही है, ना हटा पा रहे हैं, तो फिर शिक्षा मंत्री पर दबाव डाल रहे हैं और मुद्दे को पूरी तरह से जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री ने जवाब तो देने से रहे, क्योंकि ये अब अस्तित्वहीन हो गए हैं। ये हैं तो सही, लेकिन किसी के लिए मायने नहीं रखते हैं। ये डफली गैंग वाले, ये लेफ्ट संगठन वाले, भौंकते रहो, बोलते रहो, किसी को मतलब नहीं है। अब इनके एक पुराने पूर्व अध्यक्ष हैं जेएनयू छात्र संघ के, धनंजय, जो पिछली बार बने थे अध्यक्ष, वो खुद दलित समाज से आते हैं। तो उन्होंने अब शांति श्री धुलीपुड़ी के खिलाफ उन्होंने शिकायत करा दी। पहले उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को शिकायत की थी कि इन्होंने बड़ा जातिगत बयान दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मैंने आपको कहा
कि इनका जो लेफ्ट गैंग वाले हैं ये कुछ कहे ना कहे, इनको कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आप हो ही नहीं, तो इनको कोई जवाब नहीं मिला। ये जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष है। फिर इन्होंने SC/ST एक्ट के तहत, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट जो है उसके तहत शांतिश्री धूलीपुड़ी के खिलाफ अब शिकायत करा दी है। हालांकि इस पर क्या एक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, जो SC/ST प्रिवेंशन एक्ट है वो अपमान से जुड़ा है, और वो मामला ये बयान इसके तहत आएगा या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने कोई अपमानजनक बात, अपमानजनक शब्द नहीं कहे हैं। उन्होंने एक विचार रखा है कि कब तक एक विक्टिम कार्ड खेला जाएगा, ये विक्टिम कार्ड के जरिए कब तक इस समाज को पिछड़ा ही रखा जाएगा। उन्होंने तो दलित समाज के लिए ही चिंता जाहिर की है। इस पर अगर इन्हें लगता है कि उन्होंने चिंता नहीं जाहिर किया, उन्होंने तो बड़ा गलत बोला है, लेकिन क्या वो SC/ST एक्ट के तहत आता है ये भी देखना होगा। लेकिन आप इनकी परेशानी देखिए, इनकी आप कुंठा देखिए कि इनका छात्र संघ से काम नहीं बन पड़ रहा है तो इनका शिक्षक संघ कूद जा रहा है, और वो भी नहीं हो रहा है तो पूर्व अध्यक्ष आके SC/ST एक्ट में शिकायत करा रहे हैं। मतलब अब ये इनकी नौबत कहाँ आ गई है। पहले जो इनका किला बना हुआ था, ये वाम किला जो इन्होंने बना रखा था और अपनी दुनिया में ये जी रहे थे, तब इनको ये सब जरूरत नहीं पड़ती थी। तब तो इनकी मनमर्जी चला करती थी, कुलपति इनके होते थे। इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो कुलपति सीधे सीधे अपना वीटो लगा देते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। लेकिन आज इतने मजबूर हैं, ये हालत इनकी हो गई है कि चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं और कुलपति को ही हटवाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो चाहते हैं कि कुलपति कोई ऐसा आ जाए जो इन्हीं का हो, जो इनकी लेफ्ट गैंग, ढपली गैंग वालों की विचारधारा से सहमति रखता हो, ताकि इनका गढ़ बना रहे, ये अपनी दुनिया में जीते रहे। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल, इनका तो हिसाब किताब यही है कि बाहर की दुनिया में कुछ चल रहा हो, हम तो अपनी वाम दुनिया में रहेंगे। ये इनकी अपनी लेफ्ट दुनिया, वाम दुनिया है, जिसमें एक ही काम है, हंगामा करना, नारेबाजी करना, विरोध प्रदर्शन करना। शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि शांति तो है ही नहीं। शांति इनको तब आती है जब इनके हाथ में सत्ता आ जाती है। सत्ता जब तक नहीं आती है तो इन्हें सबसे परेशानी रहती। कांग्रेस से भी परेशानी थी, आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो उसको अपने साथ कर लिया है। और कांग्रेस महाबेवकूफ, ये तो हर किसी के साथ हो लेते हैं बीजेपी के खिलाफ। चाहे ये लेफ्ट पार्टियां ने कांग्रेस का ही जीना हराम किया, ये लेफ्ट पार्टियों के चलते ही कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी ये उनके साथ है। बीजेपी ने कभी इनका साथ नहीं लिया, चाहे वो सत्ता में थी, चाहे सत्ता में है या सत्ता में नहीं थी, लेकिन कभी इन लेफ्ट पार्टियों का साथ नहीं लिया, क्योंकि ये लोग देश विरोधी रहे हैं। तो इनको तो वही दिन वापस चाहिए। ये अपनी दुनिया में जीते हैं जहां पर सिर्फ हंगामा करना है, और इनको लगता है पूरा देश बुरा है, भारत बुरा है, हिंदू धर्म बुरा है, सब खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो सत्ता हमारे हाथ में दे दो, फिर तो हिंदू धर्म का सर्वनाश कर देंगे। तो यही पूरी इनकी मंशा रहती है, पर अब पूरी नहीं हो पा रही है। और ऊपर से पुलिस ने अलग सख्ती की हुई है, जेल में तो ठूसा ही था, लेकिन अब यहाँ के 37 छात्रों को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने बुला लिया है। जो अभी इन्होंने हिंसा की, शिक्षा मंत्रालय तक ये लोग अपना रैली ले जाना चाहते थे और दिल्ली में उत्पात मचाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले तो इसकी परमिशन नहीं दी थी, और इन्होंने बिना परमिशन के बावजूद, बिना अनुमति के इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। और फिर जब ये हुआ तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस आई थी, जो RAF आई थी, जो दंगों को हैंडल करने वाली पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स, वो आई थी, CRPF आई थी। तो इनको रोकने के लिए पूरा इंतजाम किया गया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, पुलिस पर जूते चप्पल फेंके, थप्पड़ मारने के वीडियो हैं, उछल उछल के थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस पर डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दांत काट रहे हैं, ड्रैकुला बन गए, खून चूसना चाहते हैं पुलिस का। तो ये इन्होंने हमला किया पुलिस के ऊपर, जिसके बाद इनकी भी पिटाई हुई थी, खूब सुताई हुई है, इन्हें पकड़ कर ले जाया गया, लेकिन आपने पुलिस पर हमला तो किया ही। अब उसके खिलाफ इनके ऊपर धाराएं लगी हैं। 14 तो जो है गिरफ्तार ही हुए थे, अब 37 को बुलाया गया है, आप जांच में शामिल हो। उन्हें नोटिस जारी किया गया है धारा 179 के तहत, जिसमें आपको जांच में शामिल होना अनिवार्य है। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते हैं तो उस पर एक अलग मामला आपके ऊपर हो जाएगा। और जिन्हें बुलाया गया है इसी खेमे के हैं, इसीलिए इस धारा के तहत बुलाया गया है कि आप शामिल हो। आप शामिल होंगे तो बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा, गवाह इकट्ठे किए जाएंगे। ये जो 14 गिरफ्तार किए गए हैं, इनके ऊपर धाराएं लगी हैं, लोक सेवकों के ऊपर हमला करना, उन्हें अपने काम से रोकना, रुकावट डालना, ये सब चीजों की धाराएं हैं। तो चार्जशीट तो बनेगी, चार्जशीट के लिए गवाह भी ढूंढने होंगे। तो पुलिस पूरा इंतजाम कर रही है
ये जैसे तैसे करके जमानत तो इन्हें मिली, लेकिन ये जमानत कितने दिन ये बाहर रहेंगे ये इनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अब मामले रफा दफा नहीं होते, पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते। पहले तो ये भारत विरोधी नारे लगाया करते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यहाँ तो अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगा करते थे, भारत को भारत के कब्जे वाला कश्मीर बोला जाता था, आजादी मांगी जाती थी कश्मीर के लिए। तब क्या मतलब था? तब वहां पर ना कुलपति को कोई समस्या, ना किसी को कोई समस्या, जिसको समस्या हो उसकी पिटाई कर दो, पुलिस को एंट्री नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी इनके खिलाफ, हो भी तो ये लोग निकल आते थे बाहर, मामला आगे बढ़ता नहीं था। लेकिन अब मामला बढ़ रहा है और यही मुसीबत इनके लिए बनी हुई है। भले ही कितनी भी क्रांति की बात कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले, लेकिन जेल जाने से डर लगता है इनको, खूब डर लगता है। जेल नहीं जाना चाहते हैं, मौज करना चाहते हैं, बाहर विरोध प्रदर्शन करो, सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटो, अपनी राजनीति में जगह बनाओ। लेकिन अब ये सरकार ने भी तय कर रखा है कि जैसे नक्सली किला ढहा था, वैसे ही अब ये अर्बन नक्सलियों का किला भी ढहाया जाएगा और इनके साथ भी वही होगा। वह नक्सली खत्म किए गए, यहाँ पर इस ढपली गैंग को निपटाया जाएगा कि ये फिर सत्ता से हटाने की कोशिश क्या करेंगे, ये अपना अस्तित्व ही बचाते रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।